नहीं कर रहे, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज बारीकी से लाइन बाय लाइन में आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कमेंट को थोड़ा रिफ्रेश कर लूं, कमेंट थोड़ा रिफ्रेश कर लूं, चल नहीं रहा, एक सेकंड रुकना, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी। वाह वाह वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कब था दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। अच्छा करिया चश्मा लगा था, दूसरा वाला लगा लो, करिया करिया चश्मा लगा लो, गोरा गोरा चश्मा, गोरा 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 चश्मा। वाह वाह, दिखा दिखा, मैं दिखा, आई एम विजुअल विजुअल विजुअल। देखो बैठ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, इसमें ऐसे रख लो दूर से। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से बोलो, सब लोग बढ़िया हो ना, सब लोग बढ़िया, क्या बात। चलो लव यू मेरे भाई, लव यू मेरे बच्चे, लव यू टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारा प्यार। चलिए हाँ, अभी आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं मुझे तो पता ही नहीं आज क्या पढ़ना, लेकिन जो भी पढ़ेंगे आज बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे और एकदम मक्खन लेकर जाएंगे, ठीक है ना भाई, एकदम मक्खन लेकर जाएंगे, एकदम मक्खन लेकर जाएंगे आज की क्लास में। अच्छा आज की क्लास में एकदम मच्छन मच्छन लेकर जाएंगे, मच्छन। चलिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाऊँ पहले इनको रेफ कर लो। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, पहले आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, हम कैसे पता करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, जल्दी से बोलो, क्लियर है ना भाई। आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूं। मैं सोच रहा हूँ आपके स्कूल वाले टीचर तो लैब नहीं कराते, मैं आप लोगों को लैब भी कराऊं, क्या कहते हो, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा क्या, अच्छा रहेगा क्या। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को काम करता हूँ, सांद्रता की डेफिनेशन लिखा दो, चलो जल्दी लिखो, हेडिंग बनाएंगे सांद्रता। बातचीत कोई नहीं करेगा, बातचीत जो करता पाया गया उसको मैं वहीं पर, लड़कियां मुर्गी बन जाएंगी और लड़का मुर्गा, चलो बात कोई नहीं करेगा। सांद्रता की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज द कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है जल्दी से लिखेंगे, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, देखो बेटा जल्दी से लिखो, एकांक एकांक आयतन में, ठीक है भाई, एकांक आयतन में। सबसे पहली बात हम पहले आप लोगों को बता दें, कोई भी यहाँ इस क्लास में मेरे को सर नहीं बोलेगा, आप हमारे लोग छोटे भाई बहन हैं तो आप मेरे को भैया ही बुलाएं, तो आप बुलाएंगे भैया बुलाएंगे, हाँ बहुत प्यारे भाई हमारे बहन हैं। जल्दी से लिखो, एकांक आयतन में घुली, क्या बेटा, एकांक आयतन में घुली, घुली पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, एकांक आयतन में घुली पदार्थ की मात्रा, है ना बेटा, एकांक आयतन में घुली पदार्थ की मात्रा उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, क्या कहलाती है सर, सांद्रता कहलाती है। इतना बढ़िया लिख रहा हूं मैं आज। तो सांद्रता क्या होती है मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, सांद्रता का एक ही मतलब है, एकांक आयतन में, क्या मेरे भाई, एकांक आयतन में क्या बोलेंगे, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में घुली पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, सांद्रता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। क्लियर है। जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता, एक कंटेनर यहां पर बनाता और यहां पर कोई भी एक आयतन ले लेता, मान लेते 100 ml जो है, 100 ml, या मैं बोल देता, मैं 1000 ml बोल दे रहा हूं, 1000 ml जल है, इस 1000 ml जल में तो ये तरीके क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। मैं बोल दूंगा कि इसमें मैं भूल रहा हूं विलेय के कण, इसमें क्या घुल रहा हूं, विलेय के कण, क्या घुल रहा हूं, विलेय के कण, मैं इसमें क्या घुल रहा हूं, विलेय के कण। अब विलेय के कण जो जितने आप भूलोगे, जितनी यहां पर विलेय की कणों की संख्या होगी, क्या होगी, जितने यहां पर विलों को कण की संख्या होगी, जितनी भी हमारे पास विलों के कणों की संख्या होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, सांद्रता, क्या कहलाएगी, सांद्रता। तो मैंने क्या बोला, एकांक आयतन में घुली पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। हमने विलयन क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जल एक विलायक भी होगा और घुले जाने वाले कण हमारे विलेय होंगे, इसलिए हम बोलेंगे सांद्रता क्या होता है, एकांक आयतन में घुली गैस की, सॉरी, एकांक आयतन में घुली हमारे पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, सांद्रता क्लियर है, सुनो जल्दी से बोलो, सांद्रता क्लियर है सारे भाइयों को, सारे बच्चों को, जल्दी से लोगों फटाक से बताओ, फटाक से बताओ जल्दी से, तारारा पम पम, तारारा पम पम, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जल्दी से लिखो। क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब सांद्रता के प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनना, सांद्रता के प्रकार, ठीक है बेटा, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऐसे लिखेंगे, भौतिक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के, भौतिक अवस्था के आधार पर, आधार पर सांद्रता के प्रकार, सांद्रता के, सांद्रता के प्रकार। अब ये भौतिक अवस्था के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो सांद्रता के कितने प्रकार होंगे, तो जरा नोटिस करिएगा, यहाँ पर भौतिक अवस्था के ये हमारे पास कुछ चार होंगे, जैसे भार, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बोल दें, या इसी को मैं बोलता हूं भार, भार प्रतिशत, भार भार प्रतिशत बोलूंगा, ठीक है, या इसको मैं W/W प्रतिशत बोलता हूं, ठीक है ना भाई, ऐसे। तो ये पहला टाइप पढ़ोगे। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप में क्या पढ़ूंगा, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत होगा, या इसको मैं आयतन, आयतन प्रतिशत बोलता हूं, आयतन, 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 आयतन प्रतिशत बोलूंगा, आयतन, आयतन प्रतिशत, क्या बोलूंगा, आयतन, आयतन प्रतिशत, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं V/V प्रतिशत, ठीक है भाई साहब। चलो एक तो ये हो गया, एक हमारे पास क्या होगा, तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे भार प्रति आयतन, क्या पढ़ेंगे, भार प्रति आयतन प्रतिशत, भार प्रति आयतन प्रतिशत, एक तो ये पढ़ेंगे प्रतिशत। एक हम लोग पढ़ेंगे इसी में चौथा प्रकार ppm, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंश, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में क्या ही लिखोगे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब अंश प्रति 10 लाख, ppm कहते हैं। एक हमारा और टाइप होता है पांचवा, जिसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसी का मैं बोलता हूं सीधे सीधे शक्ति, शक्ति को दिखाओगे आप ऐसे, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति, इसी का नाम एक शक्ति। इतना पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये सारे के सारे टाइप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं।
सीधे सीधे डेफिनेशन, सीधी सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो फट से। और पहले हेडिंग डालेंगे भार, भार प्रतिशत। अच्छा, इसको भार को हम लोग एक चीज और जानते हैं ना, क्या आप लोगों ने सुना था ना, भार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो आप लोगों को अगर द्रव्यमान लिखाया जाए तो वो भी बात सही है, एक ही होती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलो या भार भार प्रतिशत बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही बोल रहा है। क्लियर है पुत्र? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर का वहां एक सिंबल आता है, एक बच्चा इसमें भी कह रहा नो, है ना भाई? तो काम करो, अपने दिमाग का संतुलन अवस्था में इलाज करो, अभी तुमने यहाँ पढ़ाई नहीं। चलो अब हेडिंग पहली बनाएंगे। क्या पहली हेडिंग बनाएंगे, अगर देखते हैं हेडिंग अगर हमारी पढ़ी होगी तो ठीक है। चलो अब हमारे पास पहली हेडिंग पढ़ी है, भार भार या द्रव्यमान प्रतिशत। चलो लिखो, जल्दी से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, फटाफट लिखेंगे सारी की सारी डेफिनेशन को। ठीक है भाई साहब, कोई भी इधर उधर चटकने भटकने की जरूरत नहीं है, सारी बातें आप लोगों को समझा दी गई हैं, यहीं पर आपको सारी बातें सुननी है। पहला लिखो, भार प्रतिशत क्या होता है, किसी बिलियन के, लिखो किसी, सारे बच्चे लिखते हुए चलेंगे, किसी बिलियन के 100 ग्राम। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या लिखेंगे, भार प्रतिशत कहते हैं। होगी डेफिनेशन। मैंने क्या बोला, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। अब मैं यहाँ पर पहले कुछ चीजें लिख रहा हूँ, इनको आप पहले ध्यान से सुन लेना। कुछ बातें लिख रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। स्मॉल डब्ल्यू ही डब्ल्यू बी होता है, इसको बोलते हैं विलेय का भार। इसको क्या बोलते हैं, विलेय का भार बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बोलेंगे कैपिटल डब्ल्यू एक होता है, क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू को हम लोग डब्ल्यू ए बोलते हैं। डब्ल्यू ए को बोलेंगे विलायक का भार। क्या बोलेंगे, विलायक का भार, विलायक का भार बोलेंगे। क्लियर है? चलो स्मॉल एम को बोलते हैं एम बी, इसको बोलते हैं विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार, क्या बोलते हैं, विलेय का अणु भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। फिर हमारे पास और भी पॉइंट होंगे। विलेय का अणु भार हो गया, विलेय का अणु भार का मतलब फिर आएगा कैपिटल एम, इसको बोलेंगे एम ए, इसको क्या बोलेंगे, विलायक, विलायक का अणु भार। ये होता है विलायक का अणु भार। ठीक है? फिर हमारे पास आता है डब्ल्यू टी, इसको बोलते हैं विलियन का भार, विलियन का भार, विलियन का भार। ठीक है? इसके बाद हमारे पास होता है, ठीक है, सब सब लिखना है आपको, वी भी लिखोगे। देखो क्या होता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। फिर हमारे पास आता है वी ए, इसको बोलेंगे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। ठीक है? फिर हमारे पास होगा वी टी, लिखने का मौका देंगे, टेंशन न लो। इसको लोग हम बोलेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है? इधर आ जाओ। फिर हमारे पास और एक पॉइंट होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे एनबी, एनबी बोलेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। फिर हमारे पास आएगा एनए, इसको बोलेंगे विलायक के मोल, विलायक के मोल। फिर हम लोग बोलेंगे एनटी, एनटी को बोलते हैं कुल मोल, कुल मोल बोलेंगे, एनटी को बोलेंगे कुल मोल। ठीक है? एनटी को क्या बोलेंगे, कुल मोल। और समझो, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कुल मोल हो गया। अब मोल का एक फार्मूला होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। यहाँ मोल को हम स्मॉल एन से, भार को डब्ल्यू से, एम को इससे दिखाते हैं अणु भार। एक फार्मूला हमारे पास ये प्रस्तुत हुआ। ठीक है? चलो एक फार्मूला और देखियो, हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास डब्ल्यू टी जो होता है ना, उसको हम लोग डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कहते हैं। ठीक है? ये भी हो गया, सब कुछ ध्यान से सुन लो बस। और क्या बचा, घनत्व का फार्मूला लिखो। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन। एक एक बात मैं आपको लिखा दे रहा हूं ताकि आपको आगे कोई भी समस्या ना आए। इसके बाद और देखना, अगर ये विलेय के मोल लिखते तो विलेय के मोल को अगर मैं देखता तो एन बी बराबर होता डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ये बात किसके लिए बोली गई है, विलेय के लिए। किसके लिए है ये, विलेय के लिए। अगर मैं सेम एज इट इज विलायक के लिए बोलता, किसके लिए, विलायक के लिए, तो विलायक के लिए क्या होता, एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। सेम बात रहती है, बात सेम रहती है, विलेय विलायक के लिए चीजें बदल जाती है। क्लियर है? तो ये आपको मोस्ट ऑफ द पॉइंट याद रखना है, कब क्या बात कह रहा है उसको याद रखना है। लो मैं साइड हट जा रहा हूं, जल्दी से लिखो, आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से। लिख गया? चलो बहुत शानदार। अब देखो जब, अब यहाँ पर हमारा बार बार, अरे देखो, मैं आपको प्रॉपर ऑफलाइन वाली फील दूंगा अगर मेरी क्लास को ध्यान से पढ़े तो। लिख लिया होगा मुझे पता है। अब यहाँ पर फार्मूला बताते हैं, भार प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार काहे में रहेगा बाबू, ग्राम में, अपॉन में बिलियन का भार, बिलियन का भार, बिलियन का भार, बिलियन का भार भी रहेगा ग्राम में, इनटू 100। अभी धीरे धीरे मेरे को भी जान जाओगे, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे मेरी क्वालिटी है, कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं, केवल पढ़ाऊंगा झकास। इधर देखो, मैं विलेय के भार को इसको डब्ल्यू बी से, अपॉन में बिलियन को डब्ल्यू टी से, याद रखना ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ग्राम, और इनटू क्या लगाओगे, 100। बस ये शॉर्ट फार्मूला डन, शॉर्ट फार्मूला डन जो आप सोच रहे थे, ये आप देख लो जो मैंने आपको सिखाया। ये भार भार आयतन प्रतिशत, जल्दी से देखो, क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से सुनना, जहां पर ये क्या है, ग्राम ग्राम दे रखा है, यहां पर आयतन का कोई लेना देना, आयतन से कोई लेना देना
नहीं है। जब आयतन से लेना देना नहीं होता है तब वहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर स्वतंत्र। ठीक है, मतलब अगर मैं बिलियन को जलाता हूं तो कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, ग्राम है तो ग्राम रहेगा। जब भी कभी लीटर की बात आएगी तो याद रखना वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। क्लियर है, ये बातें याद रखना, ये बातें बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। चलिए अब हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग भी लगाइएगा। टेम्परेचर जितनी भी चीजें हैं केवल और केवल बेस्ड ऑन क्या है, फार्मूले। चलिए शुरू करो, शुरू करो, लगाओ लगाओ। मैं आप लोगों को 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगाइए। टेंशन ना लो, चैट पे हमारे यहाँ बात करने का मौका नहीं दिया जाता है और यही मेरा वसूल है। आपको लगता है मैं अदर टीचर के तरीके यहाँ पर केवल और केवल गप्पे मारूंगा, आप लोग चेटियाओगे, ये नहीं मिलेगा मेरी क्लास में। ठीक है, यही चलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो, जब भी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पहले आप डालोगे सॉल्यूशन। क्या डालोगे, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को डाल दिया, डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, पहले देखो कम वाला हमेशा क्या बनता है, बिले बनता है, ज्यादा वाला बिला है। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 ऑफ ग्राम और ये डब्ल्यू टी की वैल्यू गिवन है 50 ग्राम। ठीक है, निकालना क्या है, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत यदि हमको लगाना है तो यहाँ पर मैं देखूंगा आपने पोल पे लगा दिया होगा। तो भार प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 5/50 इंटू 100, 50 का 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10% आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आपने लगा लिया, एक नंबर के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो देखते हैं, लगभग लगभग हमारे पास इन बच्चों ने दिए थे, 70% ने सही किया। यस, सार्थक और हमारे पास दिव्यांश यादव थे, बाकी आप अपने नाम देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देख लिए, चलो बहुत शानदार। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं स्पीडोमीटर के साथ, स्पीडोमीटर के साथ करते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही चीज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो लिखा गया 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में, यहाँ पर बिलियन की बात नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, डब्ल्यू टी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है। कहने का मतलब है विलायक और बिलियन को जोड़ने पर बिलियन बनता है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सर। अगर मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ तो ये डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है, 20 ग्राम, और यहाँ पर डब्ल्यू टी बराबर कितना दे रखा है, सॉरी डब्ल्यू टी तो है ही नहीं, डब्ल्यू ए बराबर ज्यादा वाला, डब्ल्यू ए बराबर कितना दे रखा है, 180 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तो डब्ल्यू टी आता ना, तो डब्ल्यू टी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है। तो 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 आया, ये क्या बिलियन। आप लगाओ, तो भार प्रतिशत निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर हो जाएगा 20/200 और इंटू 100। तो ये कटा 2 टाइम और ये कटा 10 टाइम, 2 10 20। तो डब्ल्यू प्रतिशत बराबर 10%। डन है सर, आंसर बी अगेन इज द राइट। क्लियर, जल्दी से बोलो, शानदार है ना। मैं देखो लगा रहा हूँ, आपको विद्या से क्वेश्चन लगा लिए होंगे, लगभग 50% बच्चा दे पाया। देख सकते हैं हमारे पास ये जो भी नाम था, है ना, हमारे पास खूबी कपिल, उल्टा सीधा नाम रखोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल। इतना यहाँ तक डन है, अगर डन है, सॉरी अगर आप लोगों को डन है तो एक बार दिल बनाकर स्वागत करिए आप हमारा, आप अपने बड़े भाई का जल्दी से। अच्छा होमवर्क दिया था, देखते हैं अगर स्लाइड में लगा होगा, नहीं तो कल ही के लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, होमवर्क हो गया तो क्या, करके नहीं लाए हो क्या, जल्दी से बताओ। डन है, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एक क्वेश्चन और करना है, ऐसा कहना चाह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे, थैंक्स अ लॉट। बी ऑप्शन नहीं था क्या, क्या हुआ, 200 कैसे आया। एक बच्चा, एक सेकंड, क्या 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 है, एक सेकंड रुकना। अच्छा कल का सुन ही लेंगे, चलो देख लेंगे कल का कौन सा है सर क्वेश्चन। जया दुबे है, जया दुबे बोल रही है सर अच्छे से समझाइए। जया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, अब जया को अच्छे से समझ में नहीं आया। जया बेटी क्या करूं मैं, न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, कौन सी क्लास का न्यूमेरिकल नहीं, कल जो दिए थे वो मैं देख लूंगा, अगर मेरी आज की पीपीटी में होगा, पहले आज का वाला करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम वही पहले आके डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे, अगर नहीं हुए तो। ठीक है, ठीक है ना, अभी उसको ऐसे ही बना दें दो, अभी मैं देख लूंगा इसको, जो सर बोलेगा उससे तो अपन बात ही नहीं करेंगे। भैया जी आप लोगों से निवेदन है, पहले पढ़ाई को ध्यान से देखें, पता नहीं क्या करते हो। भार आयतन प्रतिशत, जया आपके चरणों को मैं 101 बार छूकर, है ना, 101 बार छूकर जन्नत जाना चाहता हूँ। हाँ बेटी, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्या चाहिए। पहले मैंने क्या किया, पता नहीं क्या ही हो यार तुम। पहले सबसे पहली बात है सांद्रता पढ़ाई, फिर मैंने सांद्रता के बाद भौतिक जितना पढ़ाना वो समझाया, फिर मैंने शॉर्ट टर्म पढ़ा दिया कि क्या 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 कैसे को हम क्या बोलेंगे। फिर मैंने जब ये डेफिनेशन छोटी सी लिखाई, उसमें ये वाला फार्मूला बनता है, उसको मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया। ये शॉर्ट तरीका जैसे आया होगा वो यहाँ से बना है। क्या बात है, फिर भी आपको चाहिए कि मैं और अच्छे से समझाऊं, अब इससे अच्छे से नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप कहीं और भी पढ़ सकते हो जाके, और जब आ जाओगे घूम करके तो खुद ही पता चल जाएगा। लिखेंगे 100 ml, लिखो 100 ml विलियन में, मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले आप लोगों को ध्यान से सुनना है। 100 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित। अब देखो टोटल 100 ml बिलियन है, उसमें उपस्थित होगी विले की मात्रा, समझ में आया, विले की किसमें मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml बिलियन में उपस्थित, विले की ग्राम में मात्रा, क्या लिखोगे, विले की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब लिखो फार्मूला, डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत बराबर विले का भार, विले का भार ग्राम में, देखो दे रखा है ना, विले की ग्राम में मात्रा अपॉन में विलियन का, विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ml, विलियन का आयतन ml इंटू 100। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से लिखना चाहता हूँ, डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत बराबर डब्ल्यू बी इंटू वी टी, ये ml में होगा और ये ग्राम में इंटू 100। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ चट्टे से, मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी से करो, फिर न्यूमेरिकल लगाऊंगा, जल्दी से करो फट्टे से। मैं आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल, पहला, पहला करो, पहला शुरू हो जाइए।
यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml बिलियन में घुला, एकदम सिंपल है कि नहीं? फार्मूला आपको पता ही है। सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? WB बराबर कितना होता है 20 ग्राम मेरे बच्चे? ये दे रखा है VT राजा, VT बराबर 500 ml दे रखा है। पूछा क्या गया W/V प्रतिशत, यस और नो। भार आयतन प्रतिशत तो पूछा है। फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, तो क्या बोलोगे? W/V प्रतिशत बराबर लिखोगे WB की वैल्यू 20 बट्टा 500 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 5 चौका 20, तो W/V प्रतिशत बराबर 4%। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 4% है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने 75% आंसर सही दिया है, शानदार। 75 नहीं, लगभग 77-78%, बहुत बढ़िया। टॉप पर अमन कौन थे? चतुर्वेदी, तेजस शर्मा, आकाश गुप्ता, तीनों के तीनों लौंडे। अरे वाह 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 लौंडे, जल्दी जीत लिया। चलो नेक्स्ट करके देखो, ये वाला करके दिखाओगे तो जान जाएंगे। समय लो, 2 सेकंड लो, 4 सेकंड लो, करके देखो जल्दी से, जल्दी से करो। मेरा काम है मैं आप लोगों के सामने बड़े अच्छे से बताने का काम करूँ, ठीक है? दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया, कि तुमने ऐसा क्वेश्चन दिया कि मैं रह गया। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी क्या है सर, इधर देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है सर? WB बराबर ये दे रखा 50 ग्राम, 50 ग्राम। ये देखो इधर का VT बराबर 250 ml। W/V प्रतिशत पूछा गया, बात ही सिंपल है सर। W/V प्रतिशत बराबर 50/250। आप सोच रहे हो सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या रद्दी ऐसे? बाबू ऐसे ही आते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 25 चौको 100, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आया? 20%। तो ये ऑप्शन हुआ आपका सेकंड इज द राइट आंसर। उम्मीद है 100% आना चाहिए। देखते हैं खड़े उतरते हो कि नहीं। ओ सिच, ओ शिच, 73%, 73% अंश, जय और गौरव, सारे के सारे लड़के टॉप पर आ रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आज मैं लीडर बोर्ड चेक करना चाहूंगा, पता है? आज मैं लीडर बोर्ड चेक करना चाहूंगा। अभी मैं एक बार फिर से चैट को खोल लेता हूं, आप अपने डाउट देख लेता हूं मैं आप लोगों को, और पहले आप लोगों को आप अपने डाउट बताइए, कोई दिक्कत समस्या? पहले आप आज का कंप्लीट करिए, होमवर्क को छोड़िए अभी फिलहाल। देखते हैं होमवर्क हो पाता है टाइम के पहले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। इधर देखो पहले क्या लिखा सर, ये वाला फिर से समझा दो। अमिताभ बच्चन है कोई, अमिताभ बच्चन ने क्या पूछा, कौन वाला पूछा है? आप ये क्या समझा? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बिले की किसमें मात्रा है ना, बिले की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? 100 ग्राम पूरा बिलियन है, उसमें हम बिले की जितनी मात्रा घुलते वो है भार। अब देखो जैसे बिले का भार ग्राम में और बिलियन का भार ग्राम इनटू 100, और ये फार्मूला WB अपॉन में WT, खत्म। ठीक है ना बाबू? चैट बंद ही रहेगी मेरी क्लास में। चैट अगर मैं खोलूंगा तो आप लोग क्या करोगे? चैट करोगे, डिस्टर्ब होगे, मैं डायरेक्ट वही लाइन ही काट दूं, कितना अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अच्छा एक काम करें, क्वेश्चन बताते समय चैट को खोल दिया करूंगा, ठीक है? आप लोग आंसर कर पाए। ओके चलो ठीक है, अभी मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं। चलो ठीक है सर, 20% आएगा, यस सर। जो भारत भारत उसका एक, उसको क्यों बताए? कहां कहां इसको एक बताए, कहां लिखा एक? मतलब नहीं समझा इनका सर। जो भार आयतन क्वेश्चन बताया उसमें एक उसको क्यों बताए? भार आयतन में कहां एक लिखा भाई? अच्छा न्यूमेरिकल धीरे धीरे समझा। BT लीटर में है या ML में? बेटा ML में है। अर्ध पारगम झिल्ली क्या होता है भैया? इतना बारीक क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे को नहीं आता रे बाबा। पढ़ाऊंगा ना यार, थोड़ा सा रुक जाओ। अर्ध पारगम झिल्ली कैसा पढ़ाऊंगा? 120 और 120 ऐड क्यों हो गया प्रिया? बहुत अच्छा। चलिए मैं सोचता रहा था थोड़ा लेवल आपका IQ का अच्छा होगा। क्या लिखा गया है? जल जल तो विलायक होता है, ग्लूकोज क्या होता है? विलेन। जब विलेन और विलायक मिलेगा तभी तो विलेन बनेगा ना। अब हमें निकालना क्या था? विलेन तो विलेन तो इसमें है ही, था ही नहीं ना, हमने बनाया है। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बताओ, कौन बच्चे को आयतन प्रतिशत आती है? जल्दी से बताओ। आयतन प्रतिशत जो बच्चा बताएगा उसको मैं पिलाऊंगा 1 गिलास पानी। चलो मुझे आती है, मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उमंग ने जो लिखा वो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों पढ़ूं? सोनम ने जो पढ़ा वो भी नहीं पढ़ूंगा। एक बच्चा है सोनल, पता नहीं उसने क्या बोला है सर, आपने ये गलत बता दिया, पता नहीं है। सोनल यादव आई थिंक, जो आगे सर लगा के बात कर रहा मैं बात ही नहीं करूंगा, सर बोल के पढ़ाया कर दे रहा हूं, गंदी बात। चलो आ जाओ। अभी मैं आप लोगों की डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो मैं पहले चैट बंद करूंगा। क्वेश्चन जैसे ही मैं दूंगा मैं आप लोगों के चैट सेक्शन को खोलूंगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे? 100 ml, 100 ml विलियन में उपस्थित, क्या लिखोगे? 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित पदार्थ की ml में मात्रा को, उपस्थित पदार्थ की ml में, पदार्थ की ml में मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है? अब देखो यहां पर इसका फार्मूला लिखेंगे तो कैसे? बहुत सारे बच्चों ने बना लिया सर। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का आयतन, विलेय का विलेय का आयतन, विलेय का आयतन WB अपॉन में विलियन का आयतन। ये तो पढ़ाया ना मैंने, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये हो गया विलियन का आयतन। दोनों काहे में रहेंगे? ML में। इनटू क्या लगाओगे? 100। पीछे वाले में 100 लगाया था ना, कहीं गलती से छूट तो नहीं गया? छूट तो नहीं गया? नहीं, सभी में लगा हुआ है। ओके ओके लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको या करके कैसे लिखेंगे? या करके कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज बराबर W नहीं VB, VB ML में अपॉन में VT ML में इंटू 100, इंटू क्या? 100 इंटू 100। डन है सर? अरे बोलना क्लियर? यस सर क्लियर, डन है। सारे हमारे साथी ने बना लिया होगा। चलिए जल्दी से मैं साइड हट गया, जल्दी से देख लो सब डन है। लिख गया ना सभी का? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है लिख गया। चलिए बहुत बढ़िया। लो ये क्या चला गया, आ जाओ
अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। अब मैं आपकी चैट को खोल देता हूं और मैं क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन देते समय आपको ध्यान देना होगा कि हम बहुत सच्चा, निष्ठा और मेहनत के साथ लगाएं। लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी से। पॉल बहुत देर में आता है, ठीक, टेंशन मत लेना, मैं कमेंट सभी के पढ़ूंगा। 20 आंसर दे रहे हैं, 20 20 25 भी दे रहे हैं। 20 20 लिटिल स्टार हाउ वंडर फॉर यू आर। भैया पोल थोड़ा रुक जाता है। छो अच्छा ऐसा है क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो दिस इज द आंसर। देखो सॉल्यूशन करेंगे राजा, कैसे करेंगे? तो हम लोग करेंगे, देखो ये होगा वीबी, कम वाला वीबी होगा 50 ml, और ये हो गया हमारे पास वीटी, वीटी दे रखा है 200 ml। पूछा गया ये, तो हमारे पास क्या होता है, वी परसेंटेज बराबर क्या होता है, 50/200 कर दोगे इंटू 100, बेटा ये 2 टाइम में, और ये 25, तो दिस इज द आंसर। वॉल्यूम परसेंटेज बराबर 25%। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छा बताया, आप लोगों ने अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। चलिए ए ऑप्शन पर हम टिक मारेंगे। लगभग 70% बच्चों ने आंसर दे रखा है। कितना टाइम लगता है देखो, मयंक भाई थे पहले पे, फिर थे समर, फिर तेजस। आज टॉप 3 पे लड़के ही क्यों आ रहे हैं? लड़कियां कहां चली गई भैया? लड़कियां कहां चली गई? लगता है लड़कियां साइड होंगी। 20 कैसे आ रहा बेटा? भैया जी थोड़ा क्या बोला आपने? ये भैया नोट्स कैसे बनाएं, जो स्लाइड में है वो हैंड रिटन नोट्स हैं। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स का मत बनाएं, क्लास नोट्स के ही नोट्स बनाएं, क्योंकि वो आप लिखेंगे। हैंड रिटन नोट्स का फोटोकॉपी करा सकते हैं, लेकिन वो एक स्टूडेंट लिखता है, टीचर के नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें, वो आप ना करें, खुद से बनाएं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, राइनी कोई बात नहीं, आएगा सलोनी बिट्टी आएगा। सलोनी बिट्टी कह रही है हमारी, कह रही सर भैया धीरे धीरे आ रहा है, आएगा आएगा। अभी आप लोग क्लास 12th में अब आए हो ना आप लोग? अच्छा आप लोगों ने लगा दिया है ना, आप लोगों ने लगा दिया। इतने शातिर कैसे हो गए हो राजा, कुंडी मत खड़का हो राजा, सीधा अंदर हो राजा और लगाओ राजा। क्या दे रखा है, वीवी बराबर कितना दे रखा है, 20 ml दे रखा है, और हमारे पास वीटी बराबर दे रखा है 500 ml, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया वॉल्यूम प्रतिशत, तो वॉल्यूम प्रतिशत क्या होता है, वॉल्यूम प्रतिशत 20/500, कितना बेटा 500 इंटू 100, ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा बेटा 4 टाइम, वॉल्यूम प्रतिशत बराबर 4%। वाओ वाओ वाओ, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। चलिए लगभग 80 होगा ये, हाँ हाँ 80% के आसपास। खूबी 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 नाम है क्या, खूबी बोलते हैं क्या इसको? गौरव और विशाल। अब तो लड़की ने, मैं बोल रहा था ना बार बार, लड़कियां आगे नहीं है, लड़कियां आगे नहीं, बहनें आगे नहीं। अब ध्यान से देख लो, टॉप फर्स्ट पे डायरेक्ट आई है बहन मेरी, ठीक है ना? चलिए अब मैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन कौन आगे होगी, अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस कौन सी डेफिनेशन आई होगी? अरे नहीं ये थोड़ी था, ये था, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये आया, दैट इज द पीपीएम। पीपीएम को कहते हैं अंश प्रति मिलियन, क्या बोलते हैं, अंश प्रति मिलियन, पीपीएम बोलते राजा। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताते हैं। एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीबी, और एक होता है पीपीटी। क्या होता है सर, पीपीटी। ये 3 होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं सर, 3 होते हैं। एक होता है पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी। ध्यान से सुनो सर, हमारे पास पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी क्या होता है, तो जल्दी से बताओ सर, पार्ट्स पर बिलियन। सर पीपीटी क्या होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। कहने का मतलब यह है, ये 3 टाइप के होते हैं जो सांद्रता को बताने का काम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सांद्रता की बहुत छोटी इकाई को बताने का काम करता है, बहुत छोटी इकाई है, इसलिए ना के बराबर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे सुनना, सबसे पहले अगर बात करें, अच्छा चैट बंद कर लेता हूं, चैट बंद कर दो, बातें करते हो, पिटाई होगी। पीपीएम को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब समझो, जैसे मान लेते हैं एक टब है, एक टब पानी है, एक टब में मैंने 50 ग्राम चीनी को मिला दिया, ठीक है? तो ये है पीपीएम, एक टब पानी में घुली बिली की मात्रा, एक टब जितना आकार पानी मान लेते हैं। अब होता है जैसे पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, एक नदी में हमने डाल दिया चीनी के पार्टिकल को, राइट, उतना ही जितना हमने पीपीएम में डाला। एक है पीपीटी, अब पता चला हजारों नदियों में से 1000 नदियां मिलकर और उसमें 50 ग्राम चीनी डालेगी, समझ में आया? तो कहने का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा मिलाए कि बहुत छोटी सी इकाई हो किसकी विले की, तो वो है पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी। तो वैसे हम इनको सांद्रता की बहुत सबसे छोटी इकाई होती है, इनको बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता है। फिलहाल आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तो हमारे पास पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये 3 टाइप के होते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, देखो मिलियन का मतलब क्या समझ में आता है, 10 लाख। 10 लाख समझ में आता है, 10 लाख का मतलब कितना होता है, 10 लाख का मतलब कितना होता है, 10 लाख। मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 लिख कर काम चला लोगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ही तो होता है, बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता होता। मिलियन 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 करा करते तो उसके तो मिलियन फॉलोवर हो गए। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, ठीक है ना? 10 लाख 1 मिलियन, समझे? चलिए, है ना, क्लियर है ना भाई? तो वो सेलिब्रिटी टाइप वाली फीलिंग देने लगता है, समझिए? तो आप लिखेंगे किसी किसी विलियन के, किसी विलियन, क्या बाबू लिखेंगे, किसी बिलियन के 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख, 10 लाख 10 की पावर 6, 10 लाख भागों में उपस्थित। तो बिलियन का पूरा कितना भाग है, 10 लाख। 10 लाख भागों में, भागों में उपस्थित, भागों में उपस्थित विले की मात्रा उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित विले, विले के भागों की मात्रा, विले के भागों की मात्रा, विले के भागों की मात्रा। अब देखो टोटल 10 लाख बिलियन थे, बिलियन के कर थे, उसमें विले की जितनी भी भागों की क्या होगी, मात्रा होगी, या विले के भागों की संख्या होगी, संख्या को ही, संख्या को पीपीएम कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पीपीएम, ठीक है? सर पीपीएम बराबर फार्मूला 4, डब्ल्यू बी ग्राम में अपॉन में डब्ल्यू टी ग्राम में इंटू 10 की पावर 6, एक फार्मूला। एक और होता है डब्ल्यू बी, सॉरी वी बी एम एल में, वी टी एम एल में इंटू 10 की पावर 6, और लिखो डब्ल्यू बी एम जी में अपॉन में डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू टी के जी में 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा,
फिर लिखेंगे डब्ल्यू बी एम जी में अपॉन में वी टी लीटर में। जल्दी से लिखो, ये 4 फार्मूले टक के सीना लिखो, जल्दी से लिखो। डन है, डन 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 डन। चलो आ जाओ, न्यूमेरिकल करते हैं, नोमेरिकल करते हैं, नोमेरिकल 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 नोमेरिकल, गर्मा गर्म नोमेरिकल, पहला नोमेरिकल ले भैया, ले भैया, ले 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 भैया, ले ले, हो गया। चलो, हाँ जी दीपांशु, क्या हुआ राजा? चलो, रमन ब्रो पे आ गई है ब्रो। ब्रो जानते हो किस पे कहते हैं ब्रो? ये एक कंचक्कर में कंचक्री, आ जाओ बेटा। ब्रो बराबर वाले पे बोलते हैं, भाई भी बराबर वाले पे बोलते हैं, भैया रिस्पेक्ट बड़े वाले को बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना, समझ लेना, नहीं तो पिटाई चल जाएगी, नहीं तो ब्रो बन जाओगे। देखो डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है? 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। 1 kg दे रखा है, 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब, 1000 ग्राम का क्या मतलब लिख सकते हैं? 1000 ग्राम का मतलब मैं सीधा यूं बोल देता तो 10 की पावर 3 ग्राम। तो मैं अगर ये बोलता पीपीएम निकालने को बोला है, तो आप बोलोगे पहला फार्मूला लग रहा था पीपीएम बराबर डब्ल्यू बी ग्राम में अपॉन में डब्ल्यू टी ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर क्या होगा? पीपीएम बराबर 3.5, 3.5 इंटू 10 की पावर-3 इंटू 10 की पावर, रुक जाओ, यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6, इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 3.5 इंटू 10 की पावर-3 इंटू 10 की पावर-3 इंटू 10 की पावर-6। इसको देखोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6। ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 3.5। दिस इज योर आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? रवि फंस चुके हैं यहाँ पर। रवि ने एक बात बोली, रवि ने एक बात बोली है, टीचर चेंज करो। अच्छा, रवि किस चीज का, केमिस्ट्री का टीचर चेंज करना है? अच्छा, क्वेश्चन देने के बाद कुछ समय बाद कॉल करें, ठीक है? रवि, रवि रवि, हाँ जी आशिया, कहाँ गए रवि? दिख कहाँ है नहीं रहे? कुछ तो अपना नाम बुलवाने के चक्कर में बोल देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि चीजें ब्लॉक भी हो सकते हैं आप, तो फिर मत फोन करिएगा, क्योंकि आपके पास आपका इकलौता एक भैया है जो सभी के मैसेज का रिप्लाई देने का काम करता है, सबके मैसेज को पढ़ लेता है, ठीक है, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो याद रखना ये काम करता है और कोई नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा होश में रहें। यदि आप ब्लॉक हो जाओगे तो बेकार हो, ठीक है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, डन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिन बच्चों को नहीं आया मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लगभग 72% यानी कि पढ़ तो रहे, पढ़ने वाले भी बच्चे इस क्लास में हैं, कुछ ऐसे ही होंगे जो केवल और केवल फुक्कियाबाजी। डब्ल्यू बी ये था, इसमें घोला गया तो ये बिले, ये बिला है, मतलब ये बिलियन। पहला फार्मूला हमारा पीपीएम का ये वाला लगा, 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई दोनों एमएल में थे, दोनों ग्राम में थे। यहाँ पर एमजी यहाँ केजी दोनों अलग अलग, 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ एमजी यहाँ लीटर यहाँ सेम नहीं, अलग अलग है, इसी 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हो, यहाँ पर हम कब करते हैं कब नहीं करते। इसकी वैल्यू ये थी, 1 kg को हम 1000 ग्राम या 10 की पावर 3 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, 10 की पावर 6 हो गई और ये 3.5 ग्राम हो गया, डन। अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, पोल हम बाद में देंगे, बच्चे ने बोला पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है? ठीक है, डन है। क्वेश्चन गलत है, बच्चे ने बताया 5 mg NaCl प्रति लीटर में है तो पीपीएम की सांद्रता, बेटा गलत नहीं, एकदम सही है। देख लेते हैं कितना गलत है कितना सही है, देखते हैं मेरे भाई, पहले ध्यान से सुनना। ये डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी बराबर 5 mg दे रखा है, 5 mg दे रखा है, प्रति लीटर में घुला है, यानी कि वीटी बराबर 1 लीटर की बात कर रहा है। पूछ रहा है पीपीएम क्या होगा। जब आप लोग एमजी और लीटर की बात कर रहे थे तो पिछला हमने आप लोगों को कराया था वी क्या बेटा, पीपीएम बराबर एक फार्मूला हमने क्या लिखा था, पीपीएम, क्या पीपीएम, पीपीएम बराबर क्या था? अच्छा पोल नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये था एमजी में और ये था वीटी, वीटी का है में लीटर में। इसके बाद हमने क्या देखा, 5/1 कितना देखा, 1। तो पीपीएम बराबर कितना आया, पीपीएम बराबर कितना आया, वो आया केवल और केवल 5। कितना आया, 5। और ये हमारा पहला नहीं, ये तीसरा ऑप्शन हुआ, ठीक है? ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, देख सकते हैं, जिनको नहीं आया है वो देख सकते हैं। करो जल्दी से। देखो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको लगता है अच्छा नहीं करना वो यहाँ से तुरंत पहली फुर्सत में जा सकता है, क्योंकि बेटा तुम्हारे जैसे लौंडे है ना बेटा, तुम्हारे जैसे लौंडे बाद में चप्पल चटकाते ही घूमते हैं, समझे? चलो, जो ये मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, ठीक है? चलो लगभग 70% बच्चा यहाँ 70% आंसर दे रहा है, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है, ठीक है? कौन है ये गलती मान रहा है?
चलो आ जाओ, एक डेफिनेशन और करते हैं, एक डेफिनेशन और करते हैं। लिखा गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति, इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं बउआ, इसको लिखो फटाफट, लिखो बिलियन के क्या बेटा, बिलियन के, बिलियन के 1 लीटर, ठीक है भैया, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन के 1 लीटर आयतन में, आयतन में उपस्थित विलेय की, विलेय की ग्राम में मात्रा को, मात्रा को एक क्या लिखा बेटा जल्दी से लिखो, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। देखो अब क्या लिखोगे, शक्ति को एस बराबर या शक्ति लिख देंगे, पावर नहीं लिखना बेटा, वो अलग चीज है। डब्ल्यू बी सॉरी, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार वो काय में बेटा, ग्राम में, और यहां पर लिखोगे विलियन का आयतन, विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन काहे में, लीटर में। अब इंटू 100 ना कर देना, लिखोगे या एस बराबर डब्ल्यू बी ग्राम में अपॉन में, और यहां पर क्या बेटा वीटी, वीटी काय में है, लीटर में, और ये हुआ फार्मूला। ठीक है, देख लो जल्दी से, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी से देखो, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। अब इससे रिलेटेड हमारे पास फार्मूला है, मतलब एक क्वेश्चन है, एक एक लगवाएंगे और एक आपको देकर देंगे, और जो कल वाला है वो कल में करवाऊंगा, ठीक है, अब नहीं करवाएंगे, ये लास्ट है, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से लगाओ। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलता, मोलरता, मोलता, मोल प्रभाव जाके कराएंगे, और फिर आज के लिए इतना रखेंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे घर के लिए। अब आपने देख लिया, अब मैं देता हूं पोल, चलो इसको देखो, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml बिलियन में घुलाया तो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ठीक है, पहले क्या करोगे सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है, 50 ग्राम। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो वीटी है, वीटी काय में दे रखा है 500 ml, और फार्मूला हमें क्या चाहिए, शक्ति, शक्ति चाहिए, चलो ठीक है, ग्राम प्रति लीटर, एस बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी ग्राम में जाता है, और यहाँ जो वीटी होता है वो लीटर के साथ होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है एमएल में, इसका मतलब क्या हो गया, एस बराबर 50/500। अब हमें लीटर बनाना है एक्चुअली में, तो ऊपर हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, तो 500 बढ़ेगा, मतलब 500 बढ़ेगा जाएगा एक ऊपर, कितने टाइम बेटा, 2 टाइम, और इसमें क्या हो गया एस बराबर 50 × 2, तो कितना हो गया 100 ग्राम पर लीटर, इसका क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर, एस बराबर क्या 100। तो कहने का मतलब ये था, ये दे रखा है लीटर में, आयतन दे रखा है, तो ये ताप पर निर्भर करेगा, ताप के दौरान उसके आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये ताप पर निर्भर करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हुआ, लगभग लगभग 85% बच्चों ने आंसर दिया, देखो एकदम करेक्ट बोला मैंने। अब मैं देखता हूँ लीडर बोर्ड पे, लीडर बोर्ड बाद में, पहले एक क्वेश्चन ये आप लोगों को दिया जाता है एचडब्ल्यू के तौर पर, कल जब मतलब नेक्स्ट क्लास होगी है ना, परसों, तब मैं आप लोगों को ये और इससे दो पहले वाले न्यूमेरिकल पहले वही कराऊंगा, तो यहाँ तक डन हो गए। अब आप लोगों ने देख लिया, आप देखो लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड पे हमारे पास टॉप पर 9 में से 9 सही करने वाले खूबी, फिर हमारे पास सेकंड पर हमें यादव 9 में से 9 देने वाले, और 9 में से 9 करेक्ट करने वाले आयुष त्रिपाठी, थैंक्स लॉट, इनके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा। यदि इन बच्चों को, बस टॉपर सारे नहीं निकलते, टॉपर हमारे पास आप भी जानते हो, अगर स्टेट रैंकर है ना, जिला टॉप करेगा है ना, अपना स्कूल टॉप करेगा, क्लास टॉप करेगा, कहीं ना कहीं टॉपर बनते हैं, वो एक ही 2 3 4 10 50 बच्चे नहीं होते हैं। स्टेट रैंकर अगर एक रैंक लाने वाला होगा तो केवल एक छात्र होता है, केवल एक छात्र, वो आप में से ही होंगे। वो हमारे पास खूबी अमित आयुष त्रिपाठी जैसे ही बच्चे होंगे जो 9 में से 9 सही करने वाले होंगे। अच्छी बात है, हमारे पास नवीन भी हैं, दुर्गेश भी हैं, सत्यम भी हैं, विशाल भी हैं, हमारे पास क्या बेटा गजब कुमार भी हैं, हमारे पास आयुष है, अक्षरा तिवारी भी हैं, इन्होंने भी 9 में से 9 सही किए। मतलब आज की डेट में मैंने 10 बच्चों के वो नाम लिए हैं जो 10 के 10 कितने क्वेश्चन कराए, 9 के 9 क्वेश्चन उन्होंने सही किए। इसका मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा